हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी और ट्रैवल सीरीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि मेरी जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हुई उसके बाद मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी कौन सी हुई उसके बारे में बात की है, तो आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। मेरी जो रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी हुई है वो लिकैप फ्लैप सर्जरी हुई, क्योंकि मेरा जो कैंसर था वो 3 o'clock to 6 o'clock के एरिया में था। तो 3 o'clock to 6 o'clock के एरिया में था, तो इस साइड पे था। तो यहाँ से मेरे बैक के साइड के टिश्यूज़ को डाइवर्ट करके जो भी कैंसर का एरिया निकाला था उसको वॉल्यूम देने के लिए वहाँ पे वो मेरे टिश्यूज़ से फिल कर दिया। तो जो डिकैप फ्लैप सर्जरी, उसका अगर मैं पॉजिटिव साइड बोलूँगी तो बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट है। बहुत ही मतलब अपने बॉडी के टिश्यू से यूज़ किया हुआ है, तो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिमेट्रिकल शेप है। तो वो मैं क्या तो वो वैसे है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूँगी तो मेरा जो सर्जरी था वो 13 फरवरी को हुआ था। 13 फरवरी को मंडे था। सर्जरी के पहले मुझे एक मॉर्फिन दिया था, पेन किलर का टैबलेट, और थोड़े से स्टेरॉइड के टैबलेट्स दिए थे। तो उसके बाद मेरा सर्जरी हुआ। सर्जरी को ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हुआ और अराउंड 1 o'clock को मैं घर आ गई थी। जब मैं सर्जरी के बाद घर आई तो मुझे बहुत ही रिलैक्स महसूस हो रहा था। रिलैक्स इसके वजह से भी थी कि क्योंकि कैंसर मेरे बॉडी से निकल चुका था और उसको सोच के मैं बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही थी। बट तो वो दिन मेरा अच्छा गया। आई वॉजंट इन पेन एट ऑल, कुछ भी नहीं था। आई वॉज एबल टू डू ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो मुझे ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ मेरा सर्जरी हुआ करके, वैसे भी मुझे लग नहीं रहा था। इनफैक्ट तो जो पहले के सर्जरी के पहले 2-3 दिन थे वो बहुत ही अच्छे से विदाउट एनी पेन निकल गए। तो मंडे को सर्जरी हुआ और अराउंड थर्सडे को मुझे मेरे ब्रेस्ट ऐसा थोड़ा सा हार्ड लगने लगा। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने सर्जरी के पहले, मेरी जो ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी उसमें मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मेरे सर्जरी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में बात की थी। और उसमें उन्होंने एक बात मुझे बताई थी कि कभी कभी जो सर्जरी का साइट है वहाँ पे सेरोमा होता है। तो सेरोमा इज़ लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड होता है, वो सर्जरी के साइड पे भर जाता है और कभी कभी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बट कुछ केस में अगर ज़्यादा पेन हो तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में जाके वो उसको निकाल देना है। तो ऐसे मुझे बताया था। तो थर्सडे को मुझे मेरा ब्रेस्ट बहुत ही हार्ड लग रहा था एंड मैंने फिर थर्सडे को कॉल किया मेरी नर्स को, और मेरी नर्स ने बताया कि आप आ जाओ। फ्राइडे को मैंने कॉल किया सुबह नर्स को, बिकॉज थर्सडे नाइट आई वॉजंट एबल टू स्लीप वेल, ब्रेस्ट हार्ड होने के वजह से, एंड ब्रेस्ट का साइज़ भी चेंज हो रहा था। वो ऑलमोस्ट साइज़ मुझे डबल लगने लगा था मेरे राइट ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। तो मैंने फिर फ्राइडे को कॉल किया मेरे नर्स को सुबह, एंड देन माय नर्स, मेरा जो कॉन्टैक्ट नर्स है उसने मुझे कहा कि आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, हमें चेक करना है। फिर मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि यस शेप चेंज हुआ है एंड ब्रेस्ट ऐसे हार्ड भी लग रहा है, शाइनी एंड हार्ड लग रहा है। तो उन्होंने मुझे एक अल्ट्रासाउंड करने का अपॉइंटमेंट दिया और फिर मैं मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर जो भी एक्स्ट्रा जो सेरम अक्यूमुलेट किया था बॉडी ने, दैट वाज अराउंड 120 ml का कुछ सेरम था, उसको उन्होंने निकाल दिया। तो उसके बाद मेरा ब्रेस्ट अगेन नॉर्मल हो गया था। इट वाज सॉफ्ट एंड नॉर्मल। तो यस वो हुआ। बट वो जो सेरम निकालने के बाद उन्होंने कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं था, बट फॉर अ सेफ्टी मेजर उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक टैबलेट्स दिए। बट वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स में उसका नाम भूल गई, कुछ तो खसेलिन कुछ तो था, वो टैबलेट्स दिया था। और वो लेने के बाद, लेकिन वो टैबलेट लेने के बाद मुझे बहुत ही सीवियर डायरिया हुआ और फिर उसके बाद मेरा टैबलेट चेंज कर दिया। मुझे उन्होंने कुछ साइलामाइसिन का, कुछ पेनिसिलिन का एक फॉर्म ऑफ टैबलेट है वो दिया। वो टैबलेट तो उसके वजह से ना मुझे पेट दर्द हो रहा और ना डायरिया हो रहा था। बट 2 दिन के बाद मुझे जहाँ पे मेरा
मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में जहाँ पे सर्जरी किया था वहाँ पे इससे बहुत इचीनेस हुआ और वहाँ पे इसे रेड स्पॉट्स आए, बहुत इची स्पॉट्स थे। और थोड़ी देर के बाद ऑल ओवर द बॉडी वो स्पॉट्स स्प्रेड होने लगे, मेरे कान के नीचे, मेरे गले पे, एवरीवेयर, एंड दे वर वेरी इची। तो वो सैटरडे था एक्चुअली। तो सैटरडे को यहाँ पे नॉर्मली हॉस्पिटल्स मंडे टू फ्राइडे, मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट और मेरे जो कॉन्टैक्ट नर्स है वो मंडे टू फ्राइडे रहते हैं। एंड सैटरडे संडे के लिए मुझे हॉस्पिटल में मैं इमरजेंसी में डायरेक्ट जा सकती हूँ। तो वैसे था, तो मैं इमरजेंसी में डायरेक्ट गई और मैंने वो दिखाया। फिर जो इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं थोड़ा सा मंडे तक वेट करूँ। उन्होंने मुझे कुछ तो जो इचीनेस कम होने के लिए कुछ एंटी एलर्जी टैबलेट्स दी, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे कुछ ऐसे इचीनेस कम हुआ ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो फिर मैं अगेन मंडे को हॉस्पिटल गई, उन्होंने इसे देखा, तब तक तो बहुत ही स्प्रेड हो गया था, मुझे बहुत ही सीवियर स्किन का रिएक्शन हो गया था। उन्होंने इसे देखा, वो स्किन का रिएक्शन, और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कुछ एलर्जी है क्या, इससे पहले कभी हुआ था क्या। तो यस, इस तरह का स्किन का रिएक्शन मुझे पहले भी हुआ था कियान के बर्थ के बाद, और उस टाइम मुझे कुछ उन्होंने पेनिसिलिन दिया था टैबलेट। तो एक्चुअली तब उतना मुझे वो स्किन का रिएक्शन क्यों हुआ उसके बारे में उतना देखा नहीं था। उस टाइम मुझे उन्होंने स्टेरॉइड दिया था, जो भी डॉक्टर था उन्होंने, और वो स्किन का रिएक्शन निकल गया था। बट जब डॉक्टर ने ऐसे दिया कि लास्ट टाइम भी पेनिसिलिन के बाद मुझे ऐसे स्किन का रिएक्शन हुआ है और इस टाइम पे भी पेनिसिलिन के देने के बाद ऐसे हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बॉडी वो टैबलेट्स को बहुत ही सीवियरली रिएक्ट करता है। तो उन्होंने ऐसे नोट्स में लिख दिया कि मेरी जो बॉडी हो, जो 90% एंटीबायोटिक है, उसके लिए मेरी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती और मुझे सीवियर रिएक्शन होता है। तो जब भी मैं कोई भी डॉक्टर अगर मुझे कुछ एंटीबायोटिक दे तो ये बात मतलब वो ध्यान में रखे, और वो नोट्स उन्होंने मेरे इसमें लिख दे, मेरे फाइल में। तो वो एक मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ था। उस छोड़ के अदरवाइज़ मेरा सर्जरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी बहुत अच्छे से हो गया, मेरा रिकवरी भी अच्छा था। ऐसे बीच बीच में ऐसे कभी कभी सेरोमा फील होता था, ब्रेस्ट हार्ड लगता था, तो मैं हॉस्पिटल में जाके वो जो भी फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ था उसको निकाल देते थे। तो उतना होता था, ऐसे ऑलमोस्ट 1 महीना या 1.5 महीने तक चला। और उसके बाद फिर जब भी सेरोमा ऐसे एक्यूमुलेट होता था, मेरी बॉडी खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती थी। मुझे ऐसे पता चलता था कि हाँ ब्रेस्ट थोड़ा सा हार्ड हुआ है, बट मैं थोड़ा सा वेट करती थी बॉडी को वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करने के लिए, और फिर 2-3 दिन के बाद मुझे नॉर्मल लगता था। तो वो सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स वैसे हुए हैं। तो यस, या सर्जरी के बाद साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, मुझे भी हुए हैं, बट वो धीरे धीरे डिज़ॉल्व हो जाते, निकल जाते हैं। तो यस, या आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और मैं अपने अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो मुझे क्या हुए थे उसके बारे में बात करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय द मिसेस नाट।